कल टीचमेंट पर क्लास ले रहे थे तो एक क्वेश्चन सामने में आया। क्वेश्चन काफ़ी जनरलाइज्ड है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा बहुत जगह जाता है और क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे ना तो लगेगा कि डाटा इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रोसीड करें इसको कि आंसर मिले हम लोगों को। देखो अभी इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा कि यदि कहीं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूछ रहा है बनाने के लिए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेथड के साथ, और दूसरा मेथड बतला देते हैं कि यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जहाँ सिर्फ आंसर पर टिक मारना होता है या सिर्फ आंसर लिख देना होता है ऑप्शंस में चूज़ करके, तो उसको कैसे हम लोग रफ में कैलकुलेट करके हल्का फुल्का कैलकुलेट करके आंसर ले सकते हैं। जो सेकंड मेथड बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, देखना वो देख के तुमको एक तरह से हंसी भी आ जाएगी कि कितना ईजिली सॉल्व हो गया ये। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ ऊपर में आ रहा होगा, हम हिंदी में तुमको बतला दे रहे हैं। कहता है कि एक आदमी अपने यूजुअल स्पीड का थर्ड फोर्थ स्पीड से यदि जाता है, कहीं जा रहा है तो उसको 20 मिनट की देरी हो जाती है, तो पूछता है कि उसको यूजुअल स्पीड से यदि जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है। कहने का मतलब कि थर्ड फोर्थ स्पीड का मतलब क्या हुआ, लेस थर्ड फोर्थ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो इसका मतलब है कि उसका स्पीड रिड्यूस्ड हो रहा है। स्पीड रिड्यूस किया है इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लग गया, सीधी सी बात है। तो अब इसमें हम लोग बढ़े कैसे, ना डिस्टेंस दिया हुआ है, ना टाइम दिया हुआ है, ना स्पीड दिया हुआ है कहीं कुछ भी। तो मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छा हम लोग के पास टूल होता है। क्या होता है ना कि यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट स्पीड लेट टाइम मान लेते हैं हम लोग यहाँ भी मानते हैं। अब मानेंगे क्या, तो ना स्पीड है, ना टाइम है, ना डिस्टेंस है, हम लोग तीनों को एज्यूम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, हम लोग लिखते हैं यूजुअल कंडीशन में। ठीक है ना, यूजुअल कंडीशन में हम लोग लेट स्पीड को हमने मान लिया s, टाइम को हमने मान लिया t और डिस्टेंस को हमने मान लिया d। ठीक है, अब क्या है कि रिड्यूस्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, सो देखो इन रिड्यूस्ड कंडीशन स्पीड का कहता है, सॉरी यहाँ स्पीड s, चलो एस सी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स भी तुम एक्स भी मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। कहता है कि थर्ड फोर्थ हो जाता है, तो थर्ड फोर्थ ऑफ s इसका मतलब हो गया 3s/4। टाइम कितना हो गया, t है, ये टाइम कहता है कि अब इसको टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ पर हम पूरा टाइम लिखते हैं, t तो ऊपर वाला है। टाइम इसको कहता है कि 20 मिनट ज़्यादा टाइम लेट हो जा रहा है। लेट होने का मतलब क्या होता है ना कि टाइम ज़्यादा लगना। तुमको यदि कहीं 10 बजे पहुँचना है और तुम 20 मिनट की देर से पहुँच रहे हो, इसका मतलब है कि तुम 10:20 पर पहुँच रहे हो, जो टाइम लगना था उससे 20 मिनट ज़्यादा लग गया। तो पहले इसको t टाइम लगता था तो अब इसको t+20 टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, यही है। डिस्टेंस हमेशा याद रखो दोनों कंडीशन में इक्वल है, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ डिस्टेंस यदि d है तो ये भी सेकंड रिड्यूस्ड कंडीशन में भी उसका डिस्टेंस d ही होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके आगे हम लोग कैसे बढ़ें, तो एक ध्यान दो कि दोनों में डिस्टेंस इक्वल है। कहने का मतलब कि यदि फॉर्मूले से इस कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस निकालें और इस कंडीशन में भी डिस्टेंस निकालें तो हम लोग इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। देखो करते हैं तो क्या होता है, यूजुअल कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना यूजुअल कंडीशन में s और टाइम कितना है t। रिड्यूस्ड कंडीशन में सेम चीज़ यही निकाल के देखो, रिड्यूस्ड कंडीशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड है 3s/4 और टाइम कितना है t+20। फाइन, अब डिस्टेंस दोनों में इक्वल है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल है। इससे कहने का मतलब कि ये और ये इक्वल है। हम लोग इसको लिख सकते हैं st = 3s/4 ब्रैकेट में t+20। ठीक है, हमें सिर्फ t चाहिए तो हम लोग s को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो t = हो जाएगा 3s/4। s इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा t+20। अब देखो s ऊपर भी है s नीचे भी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। 4 इधर डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4t = अब देखो इस जगह ब्रैकेट को ओपन करो तो इधर बच क्या गया है, 3 है और मल्टीप्लिकेशन में t+20 है। 3 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3 × t 3t और 3 × 20 60। फाइन, अब बहुत सिंपल हो गया, 3t को इधर ले आओगे तो 4t - 3t = 60। 40 - 3t t हो गया, t = 60। t की वैल्यू 60 निकली। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि अब ये जो टाइम हमने निकाला है 60, इसकी यूनिट क्या होगी, मिनट होगी, आवर होगी, सेकंड होगी, क्या होगी। तो ध्यान दो कि यहाँ t में हमने 20 को ऐड किया और ये 20 मिनट्स में है। जैसे ही यहाँ 20 मिनट्स में है और इसको हमने किसी भी टाइम में ऐड किया तो इस t की जो वैल्यू आएगी ना
वो भी मिनट्स में ही होगी। तो ये t की वैल्यू 60 मिनट्स आ गई। अब यदि यहीं पर तुम इस 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो, कहने का मतलब कि 20/60 कर दो तो ये आवर में हो जाएगा, ये हो गया 1/3 आवर्स। यदि यहाँ 1/3 करके सेम मेथड से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ t की वैल्यू आवर में आएगी। 60 मिनट है तो आवर में कितना होगा, 1 आवर होगा, तो यहाँ t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तुम कैलकुलेट करके निश्चित रूप से देखना उसको। तो ये हम लोग का इस तरह से आंसर आ गया। सेकेंड मेथड ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो बहुत सिंपल है। देखो क्या है उसमें, एक मान लो स्पीड है, ठीक है ना, स्पीड यूजुअल कंडीशन में इसकी स्पीड हम मानते हैं 4। तुम कहोगे 4 ही क्यों माना, अभी बतलाते हैं क्यों माना। यदि हमने यूजुअल स्पीड इसका 4 माना है तो रिड्यूस्ड स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी। रिड्यूस्ड स्पीड कहता है 1/3 ऑफ स्पीड है, तो 1/3 ऑफ 4, 1/3 ऑफ 4, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर सिर्फ 3 आ गया। ये रिड्यूस्ड स्पीड इसका 3 हो गया। हमने 4 यहाँ सिर्फ इसलिए माना था तो एक कैलकुलेशन में ईजी हो, जब हम इसका 3/4 निकालें तो मुझे आंसर मिले वो होल नंबर या राउंड फिगर में मिल जाए, ताकि कैलकुलेशन में हमें ईजी हो। तुम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, कुछ भी और मान लो, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो यहाँ हमने 4 माना, रिड्यूस्ड स्पीड 1/4 3 हो गया। इस हिसाब से टाइम देखो, अब बात आती है कि टाइम कितना लगेगा। तो यहीं पर एक चीज़ जानने वाली है कि स्पीड और टाइम जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि नहीं जानते हो इसको हम 1 सेकंड में प्रूफ कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर मिटा देंगे। यदि स्पीड है और ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, फाइन। स्पीड यदि 3 किलोमीटर्स की है और यदि ये 4 आवर्स, टाइम 4 आवर्स तक ट्रैवल करता है, तो ये 12 यूनिट्स का, या जो भी किलोमीटर है जिसमें भी तुम इस 3 को लोगे या 4 को लोगे उसके हिसाब से आएगा, तो ये 12 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करेगा। सेकेंड कंडीशन देखो, यदि तुम अपनी स्पीड इंक्रीज कर देते हो, 4 कर देते हो, ठीक है, और डिस्टेंस यदि 12 ही है, देखो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस से 12 ही कवर करना है, तो 4 को तो तुमको टाइम थोड़ा कम लगेगा, 4 × 3 होगा तब जाकर 12 आएगा। अब इस कंडीशन में स्पीड का यदि तुम रेशियो देखो तो ये है 3:4, और टाइम का रेशियो देखो तो ये है 4:3। इस दोनों को कंपेयर करो तुमको पता चलेगा कि एक दूसरे का इन्वर्स है। 3:4, 4:3 इन्वर्स रेशियो है। इसका कहने का मतलब कि टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इसी रूल को तुम यहाँ लगाओगे तो यहाँ स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब देखो टाइम उसको पहले 3 यूनिट लग रहा था, स्पीड घटने के बाद उसको टाइम लग गया 4 यूनिट। कितना यूनिट ज़्यादा टाइम लग गया, 1 यूनिट टाइम उसको ज़्यादा लग गया। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो उसको टाइम ज़्यादा लगा है वो 20 मिनट्स है। इसका मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट्स है। हमें निकालना क्या है कि यूजुअल टाइम इसको कितना लगता है, तो यूजुअल टाइम यहाँ 3 यूनिट्स का है, तो 1 यूनिट 20 मिनट्स, तो 3 यूनिट्स 20 × 3 मिनट्स, इसका मतलब 60 मिनट्स। ठीक है ना, ये सिंपल हो गया। चूँकि हम बोल के समझा रहे थे इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो इसको यदि तुम देखोगे ना तो ये नॉर्मल चीज़ हो गया। यदि स्पीड 4, रिड्यूस्ड स्पीड 3, टाइम हो गया इन्वर्स हो जाएगा तो 4:3 है तो ये 3:4 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट दिया हुआ है 20, तो 3 यूनिट्स हो जाएगा 20 × 3 60 हो गया। ये मतलब 10 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसी 10 सेकेंड में ही बनने वाला क्वेश्चन है यदि ऑब्जेक्टिव है तो। और यदि सब्जेक्टिव है तो तुम इस तरह से इसको बनाकर इसका सॉल्यूशन ले सकते हो।